हेलो, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय वेबिनार। आप सबका वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम ज्योति है और आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। शुरुआत करूंगी अपने पुराने वेबिनार के टॉपिक के साथ। तो मुझे बहुत खुशी होती है ये जानकर कि जो पिछला वाला वेबिनार था उसमें आप सबने बहुत सारे पॉइंट्स पसंद किए हैं। आप सबने कहा कि उसमें छोटी छोटी सी जो बातें हैं, जो टिप्स बताए हैं हैप्पीनेस के लिए, अच्छा से खुशी खुशी रहने के लिए, वो आप सबको बहुत पसंद आए हैं। उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेट्स ब्रेक स्टीरियोटाइप। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि स्टीरियोटाइप क्या होता है। स्टीरियोटाइप मतलब रूढ़िवादिता और बहुत सारी ऐसी घिसी पिटी अवधारणाएं जिनको हम साथ लेके चलते हैं, वही बातें जो कुछ समय बहुत कारामद होती है, बहुत कामगार होती है, लेकिन समय के रहते वही बातों को हमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, यानी खुद को एडवांस करना पड़ता है। जिस तरह से पिछले वेबिनार में सर्वे किया था, इस तरह से इस वेबिनार में भी सर्वे किया है और जो रिजल्ट मिले हैं वो बहुत प्यारे हैं। बहुत सुंदर सुंदर जवाब सबने दिए हैं। ये जो आज का वेबिनार है ये रिलेशनशिप पर है, बहुत प्यारे प्यारे रिश्तों पर आधारित है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पर, और इनफैक्ट मैं कहूँ तो ह्यूमन बीइंग के रिलेशनशिप पर, वो चाहे बिना जेंडर को कंसीडर करे हुए। अगर हम इस वेबिनार को सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारी अच्छी बातें हमको समझ में भी आएंगी। क्योंकि वेबिनार शुरू करने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, किसी की डिग्निटी हर्ट करना, किसी को बुरा कहना, किसी को सुपीरियर या इंफीरियर दिखाना मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। हम सभी का लर्निंग पीरियड है, मेरा भी है। बहुत अच्छी सारी बातें जब से मैंने अपने जीवन में धारण की है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और मुझे लगता है कि ये मुझे सबके साथ शेयर करनी चाहिए ताकि हम सभी खुशी खुशी इसमें रह सके। एक बात और भी कहना चाहूंगी। सबसे पहले यहाँ पर बहुत मुश्किल है मेरे लिए उन लोगों के सभी के नाम लेने जिन्होंने वेबिनार को एक अच्छा रूप देने के लिए, फॉर्मेट देने के लिए मेरी बहुत मदद की है। वो सभी तरह के लोग हैं। कुछ नाम मैं उसमें से शेयर करती हूँ, जैसे जुगनू जैन है, रचना है, आशा है, अमिता है, तस्मीना है, पारुल है, कुछ बच्चे भी हैं, एनुद्दीन शेख है नासिक से, पारुल है, अनुपम है, अखिलेश जी है, रश्मि है, शोभा है, अभिजीत सेन है, रुचि है, शैली, शशि, अल्पना, मेरी पुष्पा आंटी, अनुराग जी, नरेश जी, विकास जी और मैनी मोर। और जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं उनका एक बार फिर से बहुत सारा वेलकम है, जिनको मैं देख पा रही हूँ। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मेरा वादा है आपसे, ये 30 मिनट आपको हमेशा याद रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और मैं शुरुआत करती हूँ हमारे व्यूवर्स के नाम के साथ, जिनका नाम है प्रभात राय। जब मैंने वेबिनार के बारे में सर्वे करना शुरू किया था तो मैंने मिस्टर प्रभात से भी पूछा, सभी की तरह, कि उनको क्या लगता है कि ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं ये कैसे रिलेशनशिप में बाधा डालती है। आपको क्या लगता है जो मेल फीमेल के रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप है, क्या कहीं आपको लगता है कि मैन की डिग्निटी भी हर्ट होती है और कहीं हम उनको अप्रिशिएट कम करते हैं। तो बहुत प्यारा सा जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि इक्वलिटी तो होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए, सारी चीजें पाना हर क्षेत्र में सभी का अधिकार है। बट एक चीज तो जैसे कि प्रभात जी ने कही और मैं भी मानूंगी और आप सब भी मानेंगे कि कहीं ना कहीं जो है, वाकई हम लोग जिस तरह से वीडियो शेयर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, वुमेन को करते हैं, मैं खुद भी एक वुमेन हूँ तब भी कह रही हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है चीजों को ओपन करके डिस्कस करना और एक आध सॉल्यूशन निकालना, माइंड को ट्रेन करना। कि हम लोग इतने सारे वीडियो शेयर करते हैं, सीरियल शेयर करते हैं और मूवीज बनती है, हर जगह हम लोग अपना माँ की महानता दिखाते हैं और बहनों की महानता दिखाते हैं, स्त्री को बहुत महान दिखाते हैं, देवियों का रूप बताते हैं। बहुत अच्छी बात है, जो अच्छा काम करे उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन एक बात सोचने वाली ये भी है दोस्तों कि अगर हम माँ हैं तो उसके लिए भी योगदान मेल्स का है, अगर मैं बहन हूं तो कहीं कहीं भाई भी जिम्मेदार हैं।
कहने का मतलब ये है कि इस नेचर में जो भी लोग हैं, चाहे ये तो लिविंग थिंग की बात कर रही हूँ, लिविंग बीइंग की बात कर रही हूँ, इवन नॉन लिविंग थिंग की भी बात करूँ तो वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो हम क्यों भूल जाते हैं, है ना, कि हमें उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और कहीं कहीं ये बातें कहना से प्रैक्टिकली कहना अलग बात है, तो हम उसे जीवन में धारण क्यों नहीं कर पाते, है ना। जिनको हम इतना अप्रिशिएट करते हैं, जब वो हमारी बेटर हाफ होती है या और किसी रूप में एज ए वाइफ हमारे सामने होते, तो कहाँ कमी रह जाती है। किसी को दोष देने का इरादा नहीं है। आई रिपीट दैट, हम क्या करेंगे ना, आज ह्यूमन ब्रेन की स्टडी करेंगे, मेल और फीमेल के ब्रेन की स्टडी करेंगे, है ना, ताकि लाइफ में ऐसा ना हो ना कि आगे जाके हम इस तरह से गाने गाए ना कि मीत ना मिला रे मन का। गाने तो कुछ ऐसे होने चाहिए जो दिल से आने चाहिए, जुबान पे आने चाहिए, हर वक्त आने चाहिए, कि रिमझिम के गीत सावन गाए, है ना। इस तरह की चीजें, मन खुश रहेगा, रिपोर्ट्स अच्छे आएंगी, बीमारियां नहीं आएंगी, सोसाइटी अच्छी होगी, देश अच्छे से चलेगा। तो हम यहाँ पे प्रभात जी, आपकी बात भी मैंने रखी है। तो अब हम क्या करते हैं ना, बिना किसी को दोष दिए ब्रेन की स्टडी करते हैं कि ये ब्रेन किस तरह से इफेक्ट करता है, और जो चीजें हमारे में बाय डिफॉल्ट है या हम देखते चले आ रहे हैं उसकी वजह से है, तो हम कैसे उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और एक बहुत खूबसूरत लाइफ जी सकते हैं। कैसे चेहरे पे हर वक्त स्माइल रहनी चाहिए, है कि नहीं। तो बाबू मोशाई बहुत सारे प्रयास करने होंगे। तो ठीक है, ब्रेन की स्टडी शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मेल और फीमेल है ना, तो इनमें बायोलॉजिकल चेंजेस है, उस पर तो मुझे टिप्पणी नहीं करनी है, नेचर ने दी है, दोनों अपने जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे हैं। अब बात करते हैं ब्रेन की। तो मेन और वुमेन का जो ब्रेन का थोड़ा जो एक फंक्शन होता है ना, एक थॉट प्रोसेस होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। इसको समझते हैं, और इसी कारण से कुछ चीजें जो बाय डिफॉल्ट होती है वो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप में हमको थोड़ा सा सफर करती है। तो अगर हम उन चीजों को ध्यान दें तो हम बहुत सी अच्छी चीजें कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं जब बेबी मदर के वूम में ही होता है, वहीं से अगर 8 हफ्तों की बात करें तो वो जो बेबी होता है ना, तो जो रिसर्चेस बताती हैं उसका माइंड एक फीमेल माइंड जैसा वर्क करता है। यहाँ में मेल फीमेल शब्द का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिन चीजों को हम जिस नामों से रिप्रेजेंट करते हैं समझाने के लिए तो मुझे बताना ही पड़ेगा। तो वो जो उनका जो फंक्शन होता है ना, जब वो मदर के वूम में होता है, तो अब क्या होता है, जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है तो वो इन लॉज के साथ रहती है या जहां भी रहती है, या सिर्फ हस्बैंड के साथ रहती है, अकेली रहती है, परेशानी में है, तो वो सारे जो वाइब्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बेबी के माइंड को भी और पूरी तरह से इफेक्ट करते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी की बहुत केयर करनी चाहिए। तो मैं मेल से ये कहना चाहूंगी कि आप इस स्टीरियोटाइप को, इस अवधारणा को जो कि रूढ़िवादी है, दिमाग से निकाल दीजिए कि ये करना तो औरत का ही काम है। हम भी अपने दिमाग से निकाल दें कि मेन ऐसे होते हैं। जो इस तरह के जो हम सेंटेंस से जो बातें करते हैं ना, वो दिमाग पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालती है। अब तो ठीक है ना, ब्रेन को समझा तो इस हिसाब से अब तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना। तो वो बातें जब हम दिमाग में लेके चलेंगे कि ऐसा करना है या नहीं करना है, अब तो भाई हम ये देखेंगे माइंड को कैसे ट्रेन करना है। अब देखिए ना, आप मोबाइल ने 2G से लेके 5G तक तरक्की कर ली, तो क्या हमारी जनरेशन अपने थॉट प्रोसेस को एडवांस नहीं कर सकती? कर सकती है ना। तो अब मुझे यही लगता है ना, ऐसा ही बोलना पड़ेगा कि जब ये झगड़े सुनते हैं हम लोग, देखते हैं, है ना, कि दया कुछ तो गड़बड़ है, तो आज उस गड़बड़ पे हम विचार करेंगे। एक और पॉइंट लेते हैं। मेल का जो ब्रेन होता है वो साइज वाइज थोड़ा बड़ा होता है और फीमेल का छोटा होता है, लेकिन इससे इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन है जो कि अंदर से है। जो मेल्स होते हैं वो चीजर होते हैं, और जो वुमेन होती है वो चूजर होती है, बहुत सोच समझ के चीजों को सुनती है, इमोशन ओरिएंटेड होती है ना, जबकि मैन रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। ये जो चीजें हम ला रहे हैं ना, ये भी सर्वे से की गई है, और जैसी एक चीज चलती चली आ रही है ना, ये भी उसके बिहाफ से है। तो मुझे लगता है इन चीजों को लेकर के आपस में क्यों लड़ाई करें, क्यों हम हमेशा ये बात करते हैं कि वुमेन राइट, ये मैन राइट,
ये उसका राइट, ये उसका राइट, वो ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों है। क्यों हम इस तरह के वीडियो शेयर करते हैं ना, कि जो कहीं ना कहीं एक दूसरे की डिग्निटी को जाने में अनजाने में हर्ट करते हैं। जब हम सभी का मकसद खुश रहना है तो फिर इस तरह की बातें क्यों। क्या ऐसी कोई भी चीज नहीं है। बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती है, पर मुझे लगता है कि हम सब अगर अपने पे काम करें तो बहुत सारी चीजें करी जा सकती है ना। तो आप अभी मुझसे ये कह सकते हैं, अरे बाप रे इतना सारा प्रश्न बोल दिली और उत्तर तो दिली ना कहा ज्योति जी। जस्ट बातों में फन लाना बहुत जरूरी है, इससे स्टडी बहुत अच्छी हो जाती है। नहीं, मैं बहुत सारे सॉल्यूशन सबको साथ लेकर आई हूँ। फिर डिफरेंसेस पर आते हैं और उस पर करने वाले वर्क पर, कि जो मैन होते हैं वो एक बार में जनरली बात कह रही हूँ, यू तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, एक घर के दो लोग भी अलग होते हैं, वो एक बार में एक ही चीज पे ज्यादा फोकस कर पाते हैं और लेफ्ट ब्रेन यूज करते हैं। जबकि जो हम फीमेल्स होती हैं वो एक बार में बहुत सारी चीजों को सोच पाते हैं, इसलिए हम लोग मल्टीटास्किंग कर पाते हैं। लेकिन यहाँ देखेंगे ना, सबका अपना अपना एक वजूद है, सबका अपना अपना एक ब्यूटीफुली चीजों को करने का तरीका है। तो आई थिंक वी मस्ट अप्रिशिएट दैट। अब इसमें पेट्रियार्की की बात कहाँ आती है, फेमिनिज्म की बात कहाँ आती है, या ये बात क्यों आती है कि नहीं बस हमें ये चीज चाहिए इसलिए कि हमें बराबरी करनी है। अगर कभी पुरुष प्रधान समाज था, किसी वजह से था, अगर आप डोमिनेंसी की बात करें ना, तो फीमेल ही डोमिनेंट नहीं होती रही है। अगर आप सोचे कि ये जो पहले जो पुराना जमाना था, स्त्रियां कमाती नहीं थी, बाहर नहीं जाती थी, तो जो एक फाइनेंशियल पूरा बर्डन होता था ना, ये मेल्स पे हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बॉस हुआ करते थे, वो चाहे बिजनेस में हो, सर्विस में हो, जैसे भी हो। तो कुल मिला के कहना ये है, वो डोमिनेट होते थे, वो घर तक आया, घर से बच्चों तक आया, देन सोसाइटी में, पूरे परिवार में, तो ये आगे बढ़ता जाता था। हम क्या करेंगे, इस चेन प्रोसेस को अपने से ब्रेक करेंगे। पुरानी चीजों को मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रही, क्योंकि समय के हिसाब से जो होता है हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो उन बातों को दिमाग में लाने का क्या फायदा। हम फीमेल्स को ये भूलना होगा कि पास्ट टाइम में तब फीमेल्स के साथ क्या हुआ था, और जब हम ये सोच पाएंगे, ये समझ पाएंगे, तभी तो अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। कंप्लेंट्स, ग्रजेस को माइंड में रखने का कोई फायदा नहीं। हमने नीलेश जी से भी जो सर्वे किया उसमें बात की, अनुराग जी है, उनसे पूछा कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर या राइट्स को लेकर के क्या समझते हैं, तो उन्होंने भी जेंडर इक्वालिटी की बात की। एक जुगनू जैन है, तो वो पीजीटी है मुंबई में, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से जब उनकी पेरेंट्स मीटिंग होती है तो उनके हस्बैंड सभी के सामने वाइफ के साथ थोड़ा हाई टेम्पर हो जाते हैं, थोड़ा सा तेज वॉइस में बात करते हैं। तो पर मुझे लगता है कि हमको पता ही नहीं है कि हमें वर्क कहाँ पर करना है, क्योंकि जो हम देखते आए ना उसी को हम फॉलो करते आ रहे हैं। पर जब मैं ये समझ जाऊं कि मेरे ब्रेन में ये चीजें बाय डिफॉल्ट है, तो मुझे ना लगता है ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, है ना। जो ग्रांटेड नहीं लेंगे तो चीजें हम और बेहतर बना पाएंगे। इस तरह की हमारी जो है वो ब्रेन्स की चीजें हैं जिन पर हम वर्क करके उसको सुधार भी सकते हैं। यानी अगर एक बहुत प्यारी सी भाषा में कहूँ, 2 लाइन्स में कहूँ जो मैंने कल ही लिखी है, दोनों ही आधार हैं, दोनों ही स्तंभ, कहीं तुम ज्यादा तो कहीं मैं। अरे क्या फर्क पड़ता है, आज की लाइफ थोड़ी डिफरेंट है ना, हाउसवाइफ भी वर्किंग है, जेंट्स घर का काम भी करते हैं, है ना। हम सारा फाइनेंशियल सपोर्ट मेल्स के कंधों पर ही क्यों डाल देते हैं, वहां तो हम कुछ नहीं कहते। क्यों हम अपने बच्चों के दिमाग में बचपन से ये भर देते हैं, तुम्हें घर का काम करना है, तुम्हें बाहर का काम करना, सारी स्टेरियोटाइप चीज है। और इसको दूर करने में वो इंसान जो भी घर पे रहता है, बच्चों को नर्चर कर रहा है, मे बी मेल मे बी फीमेल, क्योंकि आजकल के जॉब इस तरह के हैं कि मैं तो देख रही हूँ कि हमारे घर के जो पुरुष हैं बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो गए। रियली मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, काफी योगदान देते हैं, कुछ मेरे घर में भी होता है। तो वो लोग भी नर्चर कर सकते हैं अगर हम बच्चों के दिमाग में इस तरह की बातें ना डालें कि आपको पिंक पहनना है तो आपको ब्लू पहनना है, आपके कपड़े का कलर पिंक होना चाहिए तो आपका ब्लू होना चाहिए, आप गुड़ियों से खेलोगे तो आप बाइक चलाओगे। ये डिफरेंसेस जो हम बनाते हैं, है ना, इन सारे वर्डों का हम उपयोग क्यों करें, है ना।
पेट्रियार्की है, फेमिनिज्म है, इन सब को करने का ना कोई औचित्य अब मुझे लगता है हमें चेंज करना पड़ेगा, है ना। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आता तुम्हाला काय पाहिजे, खुशी आ गई, है ना, हैप्पीनेस आ गई, यही के लिए तो हम सारी चीजें अभी तक जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, मिस्टर इंद्रजीत है, इनसे जब मैंने पूछा इसी बारे में तो उन्होंने भी बहुत प्यारा सा वीडियो शेयर किया, और वो शायद शेयरिंग से याद आया मुझे कि दोनों के जो ब्रेन का जो थॉट प्रोसेस होता है उसमें ये चीज भी होती है, और ये चीज हम फीमेल समझ लेना तो ट्रस्ट में हम लोग बहुत स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे, और चेहरे पे ना एक ग्लोस आ जाने वाला है। कैसे कि एक बाय डिफॉल्ट होता है ना, कि जब जो जो जेंट्स में, जो मेल्स में जो स्ट्रेस आता है वो पावर और अथॉरिटी को लेके आता है, उनके हार्मोन्स इस टाइप से या माइंड इस टाइप से प्रोग्राम है। और जो हम फीमेल्स का जो माइंड होता है वो इमोशन के हिसाब से बचपन से ही ज्यादातर प्रोग्राम्ड होता है। ऐसा नहीं, इट वेरी पर्सन टू पर्सन, फीमेल्स भी डिफरेंट होती है और दूसरी मेल भी मेल से डिफरेंट हो सकती है, बट जनरली ये होता है। तो अगर मुझे लगता है कि किसी वक्त मेरे घर में कोई भी पुरुष, सिर्फ आप हस्बैंड की ही बात क्यों लेते हैं, नाराज हो रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम शांत बैठ सकते हैं, उनको स्पेस दे सकते हैं। क्योंकि आज मुझे पता है कि ज्योति भाई तेरे हस्बैंड नाराज है, थोड़ा सा स्पेस देने में बुराई क्या है ना। इसी तरह से अगर हस्बैंड को आज ये पता लग जाता है कि भाई आपकी वाइफ का जो माइंड है वो इस हिसाब से प्रोग्राम्ड है कि जब तक वो अपनी बात कह नहीं लेंगी जनरली और शेयर नहीं कर लेंगी तो वो स्ट्रेस फ्री नहीं होती है। तो आप भी थोड़े से अच्छे लिसनर बन जाइए। सुनना एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है। आप हर जगह तरक्की करते हैं, हर जगह प्रोग्रेस करते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं, या फीमेल्स ये भी कर सकते हैं कि कई बार जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ये चीजें मैंने सारी सीखी हैं और बहुत अच्छा काम करती है कि आपको जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना तो आप बहुत सारा आपने 5-6 सेंटेंस तो जरूर कहने हैं, क्योंकि गुस्से को माइंड में नहीं रखना है। चाहे हड्डियों की बीमारियां हो, चाहे मानसिक बीमारियां हो, चाहे और कैसे भी बीमारियां हो, अगर हम अपने मन का तनाव नहीं निकालते तो वो दूर होता ही नहीं है और बीमारी के रूप में किसी न किसी रूप में सामने आता है। तो मान लीजिए आपको स्ट्रेस है, आप लिख सकते हैं, कागज पे लिखिए। आप एक मेरी तरफ से ना एक प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको गुस्सा आ रहा है, 5 पेज उठाइए, जितना लिख सकते हैं लिखिए, 5 मिनट बाद फिर लिखिए, रिपीटेशन में लिखिए। जब आप लास्ट बार पेज लिख रही होंगी तो आपको ये समझ में आएगा कि अरे बाप रे, बात तो कुछ है ही नहीं, यानी थोड़ी देर में आपका गुस्सा शांत हो जाता है। ये अभ्यास ये सिद्ध करता है। तो अपना अपना ये जो तरीका है, तो स्त्रियों के बारे में भी स्टीरियोटाइप्स नहीं होने चाहिए कि बहुत बोलती है, बहुत सारा समय लेती है ना, तनाव उत्पन्न करती है। तो एक दूसरों को जब समझ के चीजों को कर पाएंगे तो चीजें बहुत अच्छे से काम करेंगी। एक और व्यूअर हैं, एनुद्दीन शेख जी हैं नासिक से। जब मैंने इनसे बात करी तो जेंडर इक्वालिटी में ये भी बिलीव करते हैं और इनका भी कहना है कि ठीक है, समान अधिकार होने चाहिए, सबको सब कुछ करने का राइट है ना, लेकिन अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूलनी चाहिए। अब बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा सबके विचार सुन के। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी से मुझे याद आता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी को ना अब कैटेगराइज करना छोड़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी का जॉब किसी तरह का है, किसी कोई बिजनेस में है, कोई सर्विस में है, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, किसी का नाइट जॉब है, किसी का सुबह का दिन है, तो वो किस तरह से फिर करेगा ना। तो चीजें हम अगर आपस में हम लोग मिलजुल कर सॉल्व करेंगे तो वो अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारे प्रोटेक्टर हैं हमारे घर में, जो मेल्स हैं, तो उनको भी एप्रिसिएशन की उतनी ही जरूरत है। मिस्टर इंद्रजीत ने ये भी बताया कि क्यों जो है, अगर आप और मैं भी इस बात से सहमत होंगे कि सुसाइडल केस ज्यादा क्या मैक्सिमम परसेंटेज मेल्स की है, क्योंकि वो शेयर नहीं कर पाते बात को, है ना, अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते। और ऊपर से क्योंकि हमें हमारा बाय डिफॉल्ट नेचर होता है और हम लोग उस चीज को बोल के उनके स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं, पर यहाँ हम अपने आप को समझने के बाद स्टॉप कर सकते हैं, उनको भी शेयर करने दे सकते हैं। तो जब गुस्सा गसी दोनों तरफ से कम होगी तब चीजें खूबसूरत हो जाएंगी, है कि नहीं। सॉल्यूशन तो हमको निकालना ही है। वो बंगाली में कहते हैं ना, तबे सॉल्यूशन तो एक ही शेप गुड़ थाका नयो बार करते होबे, है ना। सॉल्यूशन इन्हीं
चीजों के बीच निकालना है। एक बार डिटर्मिनेशन ले लिया कि मुझे ये करना है तो ये करना ही है। हालांकि एक ही वेबिनार में मैं सारी बातें नहीं कह सकती, उसके लिए पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत होती है। वो भी हमें समय समय अगर किसी के घर में चीजें हद से बाहर हो रही है तो शुरू से ही लेनी चाहिए। इससे परिवार अच्छा बनता है, और एक परिवार अच्छा हो तो उससे हमारा देश भी अच्छा बनता है। तो कैसा भी डिफरेंस है, कितनी भी परेशानियां हैं, उसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हम माइंड को ट्रेन करके अब चीजें ठीक कर सकते हैं। जैसे एक क्या कहते हैं, एक आर्मी में किसी को ट्रेन किया जाता है तो वो जब जाता है तो न्यू होता है। हम कुछ भी करते हैं तो पहले फ्रेशर की तरह होते हैं, पर जब हम उसको ट्रेन कर लेते हैं तो चीजें ठीक हो जाती है। तो क्यों हम इस चीज को ट्रेन नहीं कर सकते? मैंने तो मेरी लाइफ में किया और लाइफ बहुत कूल हो गई है, तो क्यों ना हम लोग भी कूल करें, है ना। तो जो लोग भी मेरे वेबिनार को देख रहे हैं, बातों को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिएगा, है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि अपने ऊपर ही वर्क करने की जरूरत है। इस पीढ़ी को थॉट प्रोसेस को एडवांस करना पड़ेगा, और फैमिलीज एडवांस हो भी रही है। तो मतलब ऐसा है कि लोग काम भी कर रहे हैं, है ना। तो मैं आपको बताऊं, आगे आने वाले जो वेबिनार है, जैसे आपको कुछ शब्द ऐसे लग रहे होंगे कि मैं कभी कभी बोलती हूँ कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो क्या प्रॉब्लम होने वाली है कि हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। हमारी जो 50-50% लगभग जो हम लोग मेल और फीमेल्स दुनिया में है, अगर एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हर जगह सिर्फ परेशानियां सामने आएंगी। डिअप्रिशिएशन किया, डिअप्रिशिएशन वापस आया, तो अप्रिशिएशन करेंगे तभी तो अप्रिशिएशन वापस आएगा ना। खुशी दी नहीं तो खुशी मिलेगी कैसी? जैसा करना है वैसा ही बनना है, तो चीजों को सुधारना होगा। तो मेरे वेबिनार्स के टॉपिक रहेंगे, और YouTube पर मेरा चैनल भी है ज्योतिष अनोख के नाम से, आप उसमें भी छोटे छोटे वीडियो पाएंगे। बस आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा। उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, ग्रजेस एंड कंप्लेंट्स, एफर्मेशंस, जेलस, प्राउड ऑन मी, हैप्पी हार्मोन्स, आवर मिशन, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेडिटेशन, और बहुत सारी चीजें रहेंगी। माई आइडेंटिटी, जेंडर इक्वालिटी सब आएंगी। जेंडर इक्वालिटी से याद आया कि समान अधिकार की बात है ना, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो इसको लेकर के हम इतना परेशान क्यों होते हैं? क्यों हमेशा हम लोग इस तरह की बात करते हैं ना कि ये वुमेन्स राइट है, ये मेंस राइट है, ये इसका है। इनफैक्ट फिर हम चाइल्ड राइट की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां हम डोमिनेट करना चाहते हैं। जितनी डिग्निटी मेन की है उतनी ही डिग्निटी वुमेन की है, उतनी ही डिग्निटी एक 6 महीने के बेबी की भी है। इवन जो बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है उसकी भी होती है, क्योंकि वो सब कुछ वहीं से ले रहा होता है। तो जब मैं मेरे घर की शुरुआत एज ए ज्योति अच्छी सी चीजें करूंगी, मेरे फैमिली की हैप्पीनेस की रेसिपी में बहुत प्यारी प्यारी चीजें डालूंगी, लाइक एप्रिशिएशन, ग्रैटिट्यूड, गुड फॉर्च्यून, गुड कॉजेस, अच्छी बातें, बहुत सारा प्यार, अंडरस्टैंडिंग, और स्टीरियोटाइप्स को तो ना लाइफ से निकाल दीजिए। इसलिए मैंने ये टॉपिक रखा है कि इन अवधारणा को ना हम हटा दें। और मुझे लगता है कि ये करना बहुत कठिन नहीं है, और करने की इच्छा होगी तभी कर पाएंगे, वरना सुन के और बातों को समझा भी और कर नहीं पाए तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। जिसको भी इस चीज में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे से पर्सनली भी बात कर सकते हैं। और जो डिफरेंस की बात करते हैं ना, एक बाय डिफॉल्ट ये भी एक चीज है कि मैन की ईगो ज्यादा सेंसिटिव होती है कंपैरेटिवली, और जो वुमेन होती है ना वो कंपैशनेट ज्यादा होती है, उनको सोशल हार्मनी की ज्यादा परवाह होती है। तो जब हम सोशल हार्मनी में एज ए फीमेल इन्वॉल्व होते हैं ना, तो हम इस तरह की स्टीरियोटाइप बातें ना करें कि सारी जिम्मेदारी मेरी पे है ना। इनफैक्ट वुमेन आर वेरी फॉर्चुनेट कि नेचर ने उनको चुना है बेबी बॉर्न करने के लिए, क्योंकि हमको नेचर ने चीजें इसलिए दी ना, इस हिसाब से दिए हैं। पर अब क्योंकि समय अलग है, समय बदल रहा है ना, उस हिसाब से थोड़े थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन करें, थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करें, तभी तो लाइफ बदल पाएगी, है ना। अपना मल्टीटास्किंग का जो आपका स्वभाव है उस पर भी गर्व फील करें। तो जो कुदरत ने आपको दिया है उस पर जब आप प्राउड फील करेंगी तब जो है ना लाइफ अलग होगी। क्योंकि अब हम ये समझ गए हैं कि पेन को, प्लेजर को, एंगर को एक्सप्रेस करने का हम दोनों का तरीका अलग अलग है। तो बजाय इसके कि हम स्टीरियोटाइप्स को लेके साथ चले,
है ना, पुरानी अवधारणाओं को साथ लेके चले, क्योंकि हर चीज बदलते हैं, टीवी बदलते हैं ना, ड्रेस सेंस बदलते हैं, मेकअप बदलते हैं, थॉट प्रोसेस भी बदल सकते हैं, पर हमने कभी सोचा ही नहीं। तो जब हम ये चीजों पर ध्यान देंगे ना तो वाकई हम कर पाएंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितने भी हमारे जो मेन है, जितने मेल्स हैं, सारी बातें शेयर की, इक्वलिटी की बात सबको बहुत अच्छी लगती है। पर यहाँ एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि जब हम इन चीजों को ना कर पाए ये सब सुनने के बाद भी, तो वहां पे ना हम मेडिटेशन का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ते हैं, अपने फेथ के हिसाब से, अपने अपने मंत्रस के हिसाब से, अपनी अपनी चीजों के हिसाब से, तो हम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि वो चीजें हमें लाइफ फोर्स हाई देती है, वो हमारे को स्ट्रेंथन करती है। इसके लिए आप अच्छी किताबों की मदद ले सकते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है कि हर बार किसी चीज पे फोकस करना है, बट एक चीज है मुझे याद आती है, वो आप कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, तो वो एक्चुअली हम शेप की बात नहीं कर रहे होते, वो एक पुराने जमाने में लोगों का कहने का तरीका था। मतलब यह है कि यही दुनिया है, जो हम कहते हैं करते हैं यही रहता है, तो भाई हम फिर ध्यान क्यों ना रखें। जब मुझे इसी दुनिया में रहना है, सारी चीजें तो इसी एज में पता लग जाती है, तो फिर दूसरे जन्म का इंतजार भी क्यों करें। वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, इस वक्त मैं उस पर बात नहीं करूंगी। तो कुल मिला के बात यह है कि काम हमें खुद पर ही करना है, ठीक है। और मुझे लगता है कि हम ये कर सकते हैं। और अब वेबिनार को अंत करते हुए मैं सबसे शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगी, आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए। छोटी छोटी को बातों का ध्यान रखना है। एक आखिरी बात जरूर कहूंगी कि जब हम लोग वीडियो शेयर करते हैं ना किसी भी प्रकार के, तो उस वक्त एक चीज का ध्यान रखेंगे ना, तो हमारा घर और हमारा अपना जो जीवन बहुत अच्छा चलेगा। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल कहूँ, मेरे से कोई गलती हो गई है ना, तो क्या मैं उसे कभी फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे शेयर करती हूँ? क्या मैं ऐसा करती हूँ कि मेरे अगर फोन में 500 कॉन्टेक्ट है तो क्या मैं उनको डालती हूँ? क्या मैं ट्विटर पे डालती हूँ? क्या मैं व्हाट्सएप पे डालती हूँ? क्या मैं फेसबुक पे डालती हूँ? तो अगर हमारे देश में कोई भी व्यक्ति अगर कोई किस्म की गलती करता है, तो क्या हम उनके लिए प्रेयर नहीं कर सकते? क्या यूनिवर्स से दुआ नहीं कर सकते? क्या अपने अपने फेथ के जरिए यूनिवर्स से उनके लिए विजडम नहीं मांग सकते? क्या जरूरी है कि हम इस तरह के मैसेज को फॉरवर्ड 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 करते रहे? भाई बहुत सीधी सी बात है, जो हम देने वाले हैं अगर मैं पाने वाली हूँ, जो मैं फॉरवर्ड करने वाली हूँ रिटर्न में तो मेरे ही पास आना है, क्योंकि दुनिया गोल है। तो बस 2-3 मिनट और लूंगी आपकी। फीमेल से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मेल से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, बच्चों से भी, जो भी मेरा वेबिनार देख रहे हैं, कि जो लाइफ मुझे चाहिए वो लाइफ मैं मेरे घर से देनी शुरू कर दूं। सभी को अच्छा लगता है और अच्छे से जीना सभी को अच्छा लगता है। मैं अभी भी देख पा रही हूँ अनुराग जी, अंकिता जी, नीलेश जी, पारुल जी और बहुत सारे नाम मैं पहले भी ले चुकी हूँ और जो लेना संभव भी नहीं है, क्योंकि समय भी मेरे पास सीमित है। आपका बहुमूल्य समय आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी मेल आईडी है, अगर आपके कोई भी ऐसे प्रश्न है जो आपको अभी भी अंदर से तकलीफ दे रहे हैं, प्लीज आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, थैंक यू एंड बाय बाय एंड सारंगे। थैंक यू। जय हिंद।